तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे? जाम बुरा हो जाएगा। बेटा यही है ना वो आदमी जो तुमको धमकी दे रहा था? तो गनीमत मान के तेज बाबू तुमका छुए है, नहीं तो यहाँ ही काट के फेंक देते तुमका। ये बात तो भूल जाना। अरे बोलती काहे नहीं? यही है ना? मार इसको। हम कहते हैं मार। बेटा चुप मत रहे, मार इसको। हम कहते हैं मार बेटा। अरे देखा रही है, मार इसको। मार बेटा मार। अगली बार हमारी बहन की तरफ आंख उठा के देखा ना तो आंख में कील ठोक देंगे, समझा? सिर्फ भाग नहीं तो 2-4 और मारेंगे। तू जितना डरेगी ना ये लोग उतना ही डराएंगे। अरे एक बार पलट के जवाब देगी ना तो मारे डर के हालत खराब हो जाता है इन लोगों का। पर दीदिया मारपीट हर बात का हल तो नहीं होते ना। अरे ऐसे लोगों का यही दवा है। अभी आदमी ना जिंदगी में दोबारा तेरी तरफ देखेगा नहीं। अब हम दीदिया को कैसे बताएं कि वो आदमी नहीं है जिसने हमें धमकी दिया था? वो तो ठाकुर साहब का छोटा बेटा तेज प्रताप है। अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि दक्षिण टोला में किशन लीला शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे सब। पर देखो ना, किशन और राधा तो यहीं है। चल जल्दी चल। तो भाई संध्या के इस शंखनाद के साथ आज का कार्यक्रम किशन लीला आरंभ करते हैं राम भरोसे। और जो पहला प्रकरण है वो है कालिया मर्दन। तो भाई शुरू करते हैं किशन लीला, लेकिन उससे पहले भैया बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक छोटा सा काम करने को कहे थे नहीं कर पाए और ढींग ऐसे हाँकते हो जैसे पार उठा लोगे। कानी उंगली पे किशन भगवान की तरह। क्या करने को कहा था ससुरे तुमको? गलती हो गई तेज भैया, हमको माफ कर दो। भैया जी छोड़िए ना, बच्चा आप। अरे कैसे छोड़ दे? तू ससुरे हमको छोड़े तब ना। वो तो हमारे दिमाग से निकल नहीं रही है। अरे कबड्डी खेल रही है हमारे साथ, हमारे माथा में भाला घोंप रही है भाला। वो दिमाग से नहीं निकलेगी भैया जी, हमारे साथ चलिए। चलिए ना। हेलो हेलो हेलो, बंद करो ये नाटक नौटंकी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ये पाप कर रहे हो यहाँ। बेटा तू लोग भीतर जा, जा जल्दी भीतर। हाँ दीदिया, यहाँ खड़े रहने में कौनो समझदारी नहीं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम देख रहा हूँ आजकल तुम नीची जात वालों का मन बहुते बढ़ गया है। परसों से चल रही हमारी परंपरा, हमारे धर्म को कुचलना चाहते हो। अरे तुमरे 7 पुष्प में भी कोई किया है कृष्ण लीला? बोलो किया है का? और तू, तेरे माँ बाप तो को ना ही सिखाए। तो रुकिए जरा एक मिनट। नीचे हो गए हम आपसे बड़ा। ठाकुर साहब, यही हरिलाल की बेटी है रज्जू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बिना ब्रेक बोलती है ये। थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। अब ही दर्ज करते हैं इसका रिपोर्ट।
तुम लोगन ने जो पाप किया है उसकी सजा तुम लोगन को जरूर मिलेगी। ले चलो सबको पंचायत में। हम क्या करें? हमारी बेटा भी ठाकुर साहब ले गए, मार देंगे, मार देंगे। अब हम क्या करें? अब एक काम करो, तुम ठाकुराइन जी के पास जाओ, वो कछु न कछु मदद करेंगी। क्या बात है फुलमतिया? हम भी दोनों बेटियन को चौपाल उठा के ले गए हैं। वो लोगन को मार डालेंगे ठाकुराए, वो लोगन को बचा लो ठाकुराए। उठो फुलमतिया, उठो। हमारा हाथ में कुछ नहीं है। ठाकुर साहब तो आप ही का पति है ना, और आपका क्या मजबूरी है ठाकुराए? फुलमतिया, तुम तुम्हारी जाति के आगे मजबूर, और हम हमारे पत्नी धर्म के आगे। ठाकुरों की औरतों की दुनिया मर्दों की दुनिया से बहुत अलग होती है। तुम घर के बाहर कुचली जाती हो, और हम घर के भीतर। हमारी बात ना बेटे सुनते हैं और ना पति। हम कुछ नहीं कर सकते। कहिए मिसिर जी, जब कोई छोटा जात का आदमी देवी देवता बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा सजा। ठाकुर साहब, ये हरी ललवा के दोनों बेटियों ने राधा किशन बनकर लोगों से पांव छुआया है, देवी देवताओं का अपमान किया है। बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने ठाकुर साहब। तो मिसिर जी ये भी बताइए कि ये अपराध के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है? ठाकुर साहब, अगर इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया गया तो इसका प्रकोप पूरे गांव में फैल सकता है। इसका प्रायश्चित ये है कि इन दोनों के पैरों में गरम गरम लोहा दागा जाए। ये गलत है। जो हम किए हैं वो पाप नहीं है। जो आप लोग करे के चाहत हो वो पाप है। अरे कानून तो अंधा होता है भाई। आई की ऊपरी आंख पे पट्टी है, अब भला हम कैसे देख सकते हैं? और देखना भी नहीं चाहिए। या लाखन तो ड्यूटी खत्म। कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम पर आने वाला यहाँ का खड़ा है, इनविटेशन देगा। पकड़ो दोनों को। दीदी, अब तुम कुछ मत बोलना, ये लोग तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। तू पीछे रह, जो भी है हम सह लेंगे। मालिक, मालिक, ठाकुर साहब, अरे पीछे चल। गलती हो गई मालिक, 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 हमें बिटिया ने क्षमा कर दी मालिक, छोड़ दे उनका बच्चे, गलती हो गई मालिक। बाबू, चुप। माफी मालिक। अब गलती किया है तो गलती की सजा तो मिलेगी ना, वरना ये जो मन है और बेलगाम हो जाएगा। आज लीला किया, कल राज मांगने लगेगा, और ये तो गलती भी नहीं, ये तो पाप किया है, पाप। और पाप का पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। कहा है ना कि ये भगवान का मामला है, और भगवान के मामले में हम इंसान लोग इंटरफेयर नहीं करते। और क्यों रे?
का तो हम साइकिल स्टैंड की रखवाली करने भेजे थे ना। यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, बिटिया मालिक यही खातिर हम भागे चले आए। तो तू अपना बेटी का चक्कर में साइकिल स्टैंड का ड्यूटी छोड़ के ही आ गया। इस ससुरा बाप बेटी ने पूरे गांव का गलती करने का ठेका लिया है का? तो ठाव लियो ठाकुर साहब, हम और क्या करे का चाहत हो? अरे जो सजा देना है हमको दो ना, हमारे परिवार को काहे परेशान करो तो? बस, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ठाकुर साहब, गलती हमारी है, हमरे कहने पर हो रही थी कृष्ण लीला। हमको जो भी सजा देनी है ना, हम कर दीजिए, परिवार को नहीं। काहे झूठ बोल रही है? कृष्ण लीला हमने करवाया था, हमको सजा दीजिए। बस, बंद करो अपना ये ड्रामा। जी जी, ये पुण्य का काम तो कौन ब्राह्मण के हाथ होना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने ठाकुर साहब। इनको सजा त्रिलोक देगा। इनको सजा त्रिलोक देगा। लोग अब जाओ। का त्रिलोक, तुम हमें सजा दे पाओगे?